नमस्कार। रिश्ते इंसान को प्यार, हमदर्दी और अपनेपन की डोर में बांधते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं। मगर एक रिश्ता ऐसा भी है जो अपने अंदर बेवजह बहुत सी दुश्मनी और नफरत पालता रहता है, जो अपनों को भी पराया कर देता है। क्योंकि दिल के किसी कोने में एक शब्द गूंजता रहता है, सौतेला। सौतेला। न जाने समाज में क्यों यह मान्यता है कि सौतेला कभी अपना नहीं हो सकता। पर क्या कभी किसी ने यह सोचा कि श्री रामचंद्र भी भरत के सौतेले भाई ही थे, जिन्होंने अपने भाई के लिए राजपाट त्याग दिया था। लेकिन यह भी सच है कि न तो हर भाई राम होता है, न हर भाई भरत। फिर भी इस रिश्ते को एक ही आयाम में देखना ठीक। इस रिश्ते को एक बार नए सिरे से समझने और समझाने की कोशिश और सौतेला शब्द को एक नई व्याख्या देने का प्रयास है हमारा ये धारावाहिक सौतेला। यह है विक्रम आर्य। मेहनत, लगन, ईमानदारी और कामयाबी को अगर एक ही नाम देना हो तो वो नाम विक्रम आर्य का ही होगा। विक्रम आर्य ने अपनी मेहनत से वो कामयाबी हासिल की जिसके सपने देखते हुए लोगों की मुश्किल विक्रम आर्य न सिर्फ एक कामयाब और माहिर बिजनेसमैन है, बल्कि एक खुश मिजाज, जिंदा दिल इंसान भी है। उनकी कामयाबी और जिंदा दिली का राज है उनका परिवार। यह है उनकी पत्नी शकुंतला, जो अपने पति पर भगवान से भी ज्यादा विश्वास करती है। विक्रम आर्य ने शकुंतला को न सिर्फ प्यार और विश्वास दिया है, बल्कि दिए 3 प्यारे प्यारे बच्चे। यह है शुभम, विक्रम आर्य का सबसे बड़ा बेटा। पढ़ने लिखने के अलावा इसे कोई शौक नहीं है। इतना सीधा है कि इसकी सादगी को अक्सर बेवकूफी समझ लिया जाता है। और यह है विशेष, विक्रम आर्य का छोटा और लाडला बेटा, जो तेज तर्रार भी है और होशियार भी। उसमें अपने पिता के सारे गुण आए हैं, इसलिए वो अपने पिता पर सबसे ज्यादा अधिकार जताता है। उसके एकाधिकार को तोड़ने वाली अगर कोई है तो वो है स्नेहा, विक्रम आर्य की सबसे छोटी बेटी। विक्रम आर्य के इस खुशहाल परिवार की बुनियाद है उनका प्यार और विश्वास। लेकिन अचानक गुजरा हुआ पल जब उनके सामने आकर खड़ा हो गया, जिसने चुन लिए सारे कांटे। फूल ही फूल जिसने है बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला, सौतेला, से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला, भगवान,
हमारे छोटे से परिवार पर अपनी दया और कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखना। हमारे हंसते खेलते परिवार को दुनिया के हर दुख से बचाना। हमारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। आज इनका जन्मदिन है। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि जब तक मैं जिंदा रहूं, इनका जन्मदिन इसी तरह मनाती रहूं। मेरा सुहाग हमेशा बना रहे भगवान। मॉम, 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 मॉम। मॉम। ओफो शुभम, क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? देखा मॉम, आपका लाडला आज फिर मेरी गाड़ी लेके चला गया। अरे उसे गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो भी वो 7.5 हॉर्स पावर की बाइक खरीदने की क्या जरूरत थी? डैड को कहता, डैड उसे स्पोर्ट्स कार दिला देते। वो तुम्हारी कार लेकर गया है ना, तुम उसकी बाइक लेकर चले जाना। कम ऑन मॉम, उसकी फैंसी बाइक पे जाऊंगा तो एकदम नमूना लगूंगा, नमूना। सॉरी, थोड़ी देर इंतजार करना, अभी आ जाएगा वो। देख लेना मॉम, एक आध डेंट तो पड़ी चुका होगा मेरी गाड़ी पे। वो गाड़ी भी तो बाइक की तरह चलाता है। शुभम, मॉम, ये तो आप लोग उसे कुछ कहते नहीं, और आप लोगों ने भी नाम रखा है उसका विशेष, इसलिए वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही विशेष समझता है। आप लोग उसे भी कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मॉम, वो आपका सगा बेटा है और मैं आपका सौतेला। शुभम, बस आने दो उसे। आज उसका दिमाग ठिकाने पर लगा दूंगी मैं। लेकिन इतनी सुबह सुबह उठकर वो गया कहाँ है? भैया, भैया, अरे क्या हो रहा है? विशेष, नेहा, ये क्या हंगामा है? बस करो, बता भी बात क्या है? मामा इनसे पूछिए। सुबह सुबह मेरी कबर्ड में से इन्होंने मेरा पर्स चुराया। उसमें पूरे 3,000 रुपए थे। 3,000 जो मैंने अपने पॉकेट मनी के जोड़ के रखे थे, सारे पैसे बर्बाद कर दिए। आशीष, मोमो एक करेक्शन है, मैंने पैसे चुराए नहीं है, मैंने पैसे उधार लिए हैं। और वो पैसे मैंने बर्बाद नहीं किए, उनसे मैंने ये गिफ्ट खरीदा है मॉम। गिफ्ट? आप लोगों को याद नहीं है, आज डैड का बर्थडे है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मैं डैड की कोई भी बात कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन तुमने स्नेहा से बगैर पूछे पैसे क्यों निकाले? डैड का जन्मदिन है तो क्या तुम चोरी भी करोगे? You know that, मॉम। मैं डैड के लिए चोरी तो क्या, दुनिया का हर क्राइम कर सकता हूँ। मैं खून भी कर सकता हूँ। मामा देख लो इस विशेष। और हाँ मॉम, आप समझा दीजिए इस छिपकली को कि ये मेरे रास्ते में ना आए। और एक बात और, आज डैड को सबसे पहले मैं विश करूंगा, ओके? क्यों बेटा, तू क्या आसमान से उतरा है? मैं विशेष हूँ, विशेष। देखा मॉम, देखा आपने? कम ऑन गाइस, आप सब जानते हैं कि डैड का सबसे चहीता मैं हूँ, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही बनता है। बड़ा है हक वाले, हक उसका बनता है जो बड़ा होता है। राइट मॉम? That's right. यस। अरे मैं छोटा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी फिनिशिंग में भगवान ने थोड़ा ज्यादा ही टाइम लगा दिया, तो इसमें मैं क्या करूँ? इसलिए आप जल्दी पैदा हो गए। अच्छा ये तो बताओ, ये महान ज्ञान आपको दिया किसने? I know that, मॉम। वैसे डैड भी मुझसे कई बार कह चुके कि उनका असली उत्तराधिकारी मैं हूं, उनका जानशी। और देख लेना मॉम, डैड की चिता को आग भी मैं ही दूंगा, भाई नहीं। नालायक, उनके जन्मदिन पर ऐसी अशुभ बातें करता है। सॉरी सॉरी मॉम, गलती हो गई।
लेकिन डैड को विश पहले मैं ही करूंगा। मैं तो सोच रही थी कि आज हम डैड को विश करेंगे ही नहीं। What? हाँ, डायरेक्ट शाम को उन्हें एक सरप्राइज पार्टी देंगे। नॉट अ बैड आइडिया, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, छिपकली का दिमाग कभी कभी चलता है। लेकिन कुछ नहीं मॉम, डिसाइडेड, हम डैड को सरप्राइज पार्टी देंगे। शाम, नैंसी, देखो आज डैड को कोई याद नहीं दिलाएगा कि आज उनका बर्थडे है, ओके? और अगर डैड ने याद दिलाने की कोशिश की तो तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। लगता है मेरे जन्मदिन की पूरी तैयारियां करके बैठे हुए ये लोग। Let us enjoy. विक्रम आर्या, let us enjoy. Good morning everybody. Good morning. Good morning, Dad. वाह, वाह क्या खुशबुएं आ रही हैं। आपके लिए नहीं है ये खुशबुएं जो आपको लुभा रही हैं। लगता है सूजी का हलवा बना है। डैड, आपको पता है मीठा खाना आपके लिए मना है। Come on, आज के दिन तो मैं खा सकता हूँ। आज का दिन तो स्पेशल है। डैड, स्पेशल दिन तो संडे भी नहीं होता है, आज तो मंडे है। विशेष, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। शुभम, तुम बताओ आज कौन सी तारीख है? आई थिंक 15 जनवरी। कर दी ना गड़बड़, तोड़ दी ना सारी राइमिंग। बिगाड़ दी ना हमारी टाइमिंग। शुभम कितनी बार समझाए तुम्हें? डाइनिंग टेबल पर तुकबंदी में बातें किया करो, खाने के वक्त बेतुकी बातें कोई नहीं करेगा। अब आपको अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। मॉम, ये रूल है और उसूल आखिर उसूल है। वेट अ मिनट। लगता है आप लोग भटक गए हैं। ये राइमिंग के चक्कर में कहीं अटक गए हैं। भाई किसी को याद नहीं है कि आज के दिन क्या खास बात हुई थी? ओह, I think what? हिरोशिमा पर बमों की बरसात हुई थी। ओके, मैं एक क्लू देता हूं। आज के दिन एक बहुत बड़ा आदमी पैदा हुआ था। रियली डैड? हमने तो सुना था कि बच्चे पैदा होते हैं। ये आदमी जरूर कोई अजूबा होगा। शकुंतला, क्या तुम्हें भी याद नहीं है? सॉरी, मेरी याददाश्त अब इतनी आबाद नहीं है। राइट, अगर किसी को याद नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं ऑफिस जाऊंगा। खामखा सोचा था कि आज घर पर रहूंगा और छुट्टी मनाऊंगा। सुनिए जी, ओफो, खामखा आज के दिन इन्हें नाराज कर दिया। कोई बात नहीं मॉम, शाम की सरप्राइज पार्टी देखकर खुश हो जाएंगे आपके पिया। चुप बेशरम, चल खा ले। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यहाँ तो कोई बॉडी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज ऑफिस खाली क्यों पड़ा है? आज कोई बेवकूफ भी होगा सर जो ऑफिस आएगा। हाँ? सर वो मेरा मतलब है कि आप ही ने आज हॉलीडे डिक्लेयर किया था ना सर। आज आपका बर्थडे है ना सर। हाँ, लेकिन तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? सर राजीव सर ने कहा था कि साफ सफाई करके चले जाना, लेकिन अब आप आ गए तो सर हैप्पी बर्थडे सर। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे बर्थडे विश किया है। नहीं सर। रखो अपनी बीवी बच्चों के साथ मिठाई खा लेना। थैंक यू सर।
टू मच। सबके सब मेरा जन्मदिन भूल गए। मेरा जन्मदिन किसी ने एक फोन तक नहीं किया। हेलो, जन्मदिन मुबारक हो विक्रम आर्य। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? देवराज, देवराज चौधरी नाम है मेरा। तुम्हारा शुभचिंतक हूं। शुभचिंतक। मैं जानता हूं चौधरी कि मेरे बारे में तुम्हारी चिंताएं कितनी शुभ होती हैं। फिर भी खुशी के इस मौके पर तुम्हारी शुभकामनाएं कबूल करता हूं। वैसे समझदार लोग जन्मदिन पर खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि यह जन्मदिन याद दिलाता है कि उनकी जिंदगी का एक और साल कम हो गया है। कोई बात नहीं, मेरे लिए ना सही, तुम्हारे लिए तो जरूर ये खुशी का मौका होगा। नहीं 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 विक्रम आर्य, मैं कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम इतनी जल्दी इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए। बस मैं तो तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि आदमी जितनी ऊंचाई पर जाता है उसके गिरने का खतरा उतना ही ज्यादा हो जाता है, और जब वो गिरता है तो तकलीफ भी उतनी ही होती है। मैं जानता हूं ये बात तुम अपने तजुर्बे से कह रहे हो, but don't worry, विक्रम आर्या को न तो खतरों से कोई तकलीफ होती है, न तकलीफ से कोई खतरा। इसलिए मेरी ऊंचाइयों के बारे में सोचना छोड़कर अगर अपनी गहराइयों के बारे में सोचना शुरू करो देवराज चौधरी, तो अच्छा होगा। Anyway, thanks for calling. May I come in, please? शैतान ने जन्नत में घुसने से पहले परमिशन ली थी जो तू मांग रहा है। शैतान को कौन सा मैनर्स का पार्ट पढ़ाया गया था? But I am a qualified professional, an advocate. वैसे यहाँ आने से पहले मैंने सोचा कि तू सो रहा होगा। ये होता ना, अक्सर बुढ़ापे में आदमी को ज्यादा नींद आती है। बूढ़ा? यानी कि तूने मुझे बूढ़ा कहा? I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Actually मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। माँ ने तो हमेशा सिखाया कि अंधे को अंधा मत कहो, लंगड़े को लंगड़ा मत कहो। क्या अगर इंसानी फितरत है ना, जुबान सच उगल देती है। यार महेश, मजाक मत कर यार, आज पहले से ही मेरा मूड खराब है। अच्छा, क्या हुआ? भाभी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? नहीं यार, आजकल तो वो झगड़े भी नहीं करती। Oh really? Well, that's really bad on her part. फिर? Can you believe? आज घर में किसी को ये भी याद नहीं था कि आज क्या है। अच्छा? अरे यार, ये तो बहुत बुरी बात है। वैसे आज है क्या? यानी कि तुझे भी याद नहीं कि आज क्या है? अरे ऐसे कैसे याद नहीं है? हैं? अच्छी तरह याद है मुझे। आज क्या है? कैलेंडर चेक कर, कंफर्म कर। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, है ना? मंडे? अबे बेवकूफ, तुझे ये भी याद नहीं कि आज क्या हुआ था? ओह अच्छा, आज के दिन, हाँ, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। शेयर मार्केट घोटाला। अबे बेवकूफ, तुझे ये याद नहीं कि आज कौन सी तारीख है? तारीख का क्या है यार? विक्रम, टुडे इज 15th of January. Oh my God! आज तो बत्रा साहब के केस की तारीख है। अरे मुझे तो इस वक्त कोर्ट में होना चाहिए था। थैंक यू सो मच। आई हैव टू टेक अ लीव, प्लीज। अरे पर लेकिन चलता हूँ, प्लीज, बाय। ये भी गया। वाह वाह विक्रम आर्य वाह,
एक दुश्मन को तुम्हारी जन्म की तारीख याद है और एक दोस्त को याद नहीं है, घर वालों को याद नहीं है। ठीक है, मैं भी किसी को याद नहीं दिलाऊंगा, अगले साल तक याद नहीं दिलाऊंगा। लेकिन अगर अगले साल भी किसी को याद नहीं आया तो पंडित जी, बाबा कैसे? अच्छा होगा तुम आ गए। बस तुम्हारी प्रतीक्षा में। बाबा, आई एम सॉरी, ज्यादा वक्त नहीं है। बाबा, बाबा, बाबा आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेटे, एक झूठ का बोझ जिसे मैं आज तक ढोए जा रहा हूँ। बाबा, बोझ? कैसा बोझ? बेटी, मैं जानता हूँ कि सच्चाई को जानने के बाद तू अपने बाबा को कहीं माफ नहीं करेगा। सच्चाई? ऐसी कौन सी सच्चाई जो आपने मुझसे छुपाई? बेटे, एक ऐसा सच जिसे मैंने आज तक तुझसे छुपा कर रखा। इस सच को मैंने पंडित जी तक को नहीं बताया। आज वो सच मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बेटी रुक्मिणी तुम्हें पैदा करते ही इस दुनिया से चल बसी। बेटे, मैंने हमेशा तुमसे ये कहा कि तुम्हारे पिता मर चुके हैं, लेकिन बेटे ये सच नहीं है। बेटे, तुम्हारे पिता जिंदा हैं।